जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो में जो है ठीक है नागरी लिपि के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, जिसका लेखक जो है गुणाकर मूल है। ठीक है, चलिए लेखक का पहले परिचय कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है कि आपको इसका सारांश भी अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, तो इसमें से जो है ठीक है लेखक परिचय में ठीक है इस पार्ट चैप्टर 5 है। ठीक है, नागरी लिपि। ठीक है, और इसका लेखक जो है कि गुणाकर मूल है। ठीक है, नागरी लिपि पाठ जो है ठीक है इसका लेखक गुणाकर मूले है। ठीक, इसका लेखक कौन है? गुणाकर मूले। ठीक है, गुणाकर मूले का जन्म जो हुआ था ठीक है 1935 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, गुणाकर मूले का जन्म 1935 ईस्वी में महाराष्ट्र के जो है ठीक है अमरावती जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। ठीक है, अमरावती जिले के जो है कि एक छोटे से गांव में हुआ था। ठीक है, जिला का नाम था अमरावती। ठीक है, और ये अमरावती कहाँ पे आता है? महाराष्ट्र में। ठीक है, उसका प्रारंभिक शिक्षा जो है कि अपने गांव से ही किए थे, और प्रारंभिक शिक्षा जो भी किए थे ठीक है वो जो है कि मराठी भाषा से किए थे। ठीक है, मराठी भाषा यानी बचपन में जो जिस प्रकार से हम लोग हिंदी में अच्छे से बात कर लेते हैं। ठीक है, घरेलू भाषा खेती होता है उसमें जो है कि बात करते हैं, लेकिन वो जो अपना पढ़ाई किया था वो भाषा किया था मराठी भाषा से। ठीक है, मिडिल स्कूल तक जो है कि इन्होंने मराठी भाषा में ही जो है कि पढ़ाई किया। उसके बाद जो है कि वर्धा चले गए। ठीक है, वर्धा में जाने के बाद इन्होंने जो है कि 2 साल तक नौकरी किया। ठीक है, वर्धा में कितने साल तक नौकरी किए? 2 साल। ठीक है, जब वर्धा में 2 साल नौकरी किए तो उसके साथ साथ जो है ठीक है एक्स्ट्रा में काम भी कर रहा था, हिंदी अंग्रेजी का ठीक है सीखने का काम कर रहा था। ठीक है, यानी इसका पढ़ाई कर रहा था, हिंदी और अंग्रेजी सीखने का पढ़ाई कर रहा था। ठीक है, उसके बाद में जो है ठीक है जब वो वर्धा से लौट गए थे तो उसके बाद जो है कि इलाहाबाद आए। ठीक है, और इलाहाबाद में जो है उन्होंने गणित विषय पढ़ा। ठीक है, गणित विषय जो पढ़ा मैट्रिक से लेकर के एमए तक की एमए तक का एमए तक का जो है कि गणित विषय पढ़ा। ठीक है, यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स। ठीक है, यहाँ तक का जो है कि पढ़ाई उन्होंने सिर्फ गणित का किया। ठीक है, वर्धा से लौटने के बाद। ठीक है, उसके बाद गुणाकर मूले का निधन। ठीक है, इसका मृत्यु जो होता है ठीक है 2009 ईस्वी में हो जाता है। ठीक है, फिलहाल ये जो है कि 2009 ईस्वी में हो जाता है। ठीक है, और 25 वर्षों में देखा गया है। ठीक है, 25 वर्षों में देखा गया है कि इन्होंने जो है ठीक है 2500 से अधिक ठीक है 2500 से अधिक लेख लिखे हैं, और 30 से अधिक जो है कि पुस्तक। ठीक है, 2500 से अधिक। ठीक है, 25 वर्षों में 2500 से अधिक लेख लिखे। ठीक है, 2500 से अधिक लेख लिखे और 30 से अधिक पुस्तकों का जो है कि प्रकाशन किए हैं। ठीक है, उसके बाद में जो है ठीक है बहुत सारे इन्होंने रचना भी किए हैं। ठीक है, उस रचना के बारे में आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, उनका प्रमुख कृति में आता है। ठीक है, कृति को आप रचना बोल सकते हैं। ठीक है, कृति को आप रचना बोल सकते हैं। ठीक है, उनका प्रमुख कृति में आता है। ठीक है, अक्षरों की कहानी। ठीक है, अक्षरों की कहानी। ठीक है, भारत इतिहास और संस्कृति। भारत इतिहास और संस्कृति। ठीक है, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक। एक प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक के बारे में लिखे थे, और एक आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक के बारे में लिखे थे। ठीक है, मेंडलीफ ये परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। मेंडलीफ किनकी रचना है? ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, गुणाकर मूले का जो है कि रचना है। ठीक है, महान वैज्ञानिक गुणाकर मूले ही लिखे हैं। सौरमंडल, सूर्य, ठीक है, नक्षत्र लोक। ठीक है, भारतीय लिपियों की कहानी। ठीक है, भारतीय लिपियों की कहानी, अंतरिक्ष यात्रा, ब्राह्मण परिचय और भारतीय विज्ञान की कहानी। इतना सारा रचना जो है कि उन्होंने किया है। ठीक है, और इसमें जो है कि इस पाठ जो लिखा है नागरी लिपि। ठीक है, नगरी लिपि जो है कि भारतीय लिपियों की कहानी से जो है कि लिया गया। यह पाठ किसे लिया गया? भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया। और इसमें जो है ठीक है नागरी लिपि और देवनागरी लिपि का आरंभिक लेख के बारे में। ठीक है, इसका ऐतिहासिक विकास किस प्रकार से हुआ इसके बारे में जो है कि उन्होंने पूरा जानकारी इस पाठ में दिया है। ठीक है, और इसमें जो है कि नागरी लिपि को ठीक है नागरी लिपि को देवनागरी लिपि या फिर इसका नंदी नागरी लिपि का जो है कि विकास किस रूप में हुआ है। ठीक है, कब कब यानी हुआ है, कब देखने के लिए लेखक को मिला था। ठीक है, उसके बारे में जो है कि परिचय दिए हैं। ठीक है, चलिए इसका जो है कि सारांश की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आपसे एक छोटा सा काम करने के लिए कहेंगे कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जो है कि जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आप ही सबके लिए जो है कि इतना कुछ करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं सारांश की तरफ। चलिए इसमें से जो है ठीक है हिंदी की विभिन्न बोलियों में जो है कि लेखक ने बताया है कि हिंदी और इसकी विविध बोलियों में जो है कि देवनागरी लिपि जो है ठीक है लिखी जाती थी। ठीक है, नेपाली की नवारी भाषा जो है ठीक है इसी लिपि में जो है कि लिखा गया था। मराठी लिपि भी जो है कि देवनागरी लिपि से ही जो है कि
मिलता है। ठीक है, संस्कृत और प्रकृति के बारे में भी बताया था। यह एक महत्वपूर्ण है कि इसकी लिपि भी जो है, ठीक है, देवनागरी से ही मिला है। ठीक है, गुजराती लिपि भी जो है कि विभिन्न है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से जो है कि बांग्ला लिपि भी जो है कि नागरी लिपि की ही जो है कि पुत्री नहीं है, लेकिन इसकी जो है, ठीक है, बहन है। ठीक है, इसकी बहन है, इसके बारे में लेखक जो है कि बताया। ठीक, अब लेखक ने, ठीक है, नागरी लिपि की विशेषता जो बताया है, इसका विशेषता यह है कि दक्षिण भारत की भाषाएं, ठीक है, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ आदि जितने भी भाषाएं थी, ठीक है, इनकी उत्पत्ति जो है कि नागरी लिपि की तरह ही जो है कि ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ठीक है, प्राचीन काल से पोथियों को लिखने का नागरी लिपि से ही जो है कि प्रयोग हुआ था। राज्य राजा राजेंद्र जो था, ठीक है, जो कि प्रतापी चोल राजाओं थे, ठीक है, उनके सिक्कों पे भी जो है कि नागरी लिपि ही जो है कि मिलता है। ठीक है, और 12वीं सदी के, ठीक है, 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पे जो है कि वीर केरलेस्य, ठीक है, ये शब्द जो है कि लिखा हुआ था। ठीक है, ये शब्द भी जो है कि नागरी लिपि में ही मिल रहा है। और साथ ही जो है कि श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका के जो है कि पराक्रम बाहु, ठीक है, विजय बाहु जो था, ठीक है, इसका जो है कि 12वीं सदी में जो है कि इस शासकों के सिक्कों पे जो है, ठीक है, नागरी लिपि ही जो है कि लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, महमूद गजनी जो था, ठीक है, महमूद गजनी, ठीक है, इसके महमूद गजनी के भी, ठीक है, टकसाली के सिक्कों पे भी जो है कि इसी लिपि का जो है कि नागरी लिपि का ही जो है कि मिलता है। ठीक है, उसका सिक्का जो है कि लाहौर में जो है कि ढाले गए थे। ठीक है, और उसका सिक्का पे भी क्या मिलता है, नागरी लिपि का ही जो है कि देखने के लिए मिलता है। ठीक है, और साथ ही जो है कि मोहम्मद गौरी के हुआ, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी हुआ, पेशा हुआ, ठीक है, ये जितने भी शासक थे, ठीक है, ये सभी शासक के जो है कि, ठीक है, सिक्कों पे जो है कि नागरी लिपि ही जो है कि देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ये सब जो है कि खुदवाए थे। और साथ ही जो है कि बादशाह अकबर ने भी जो है कि जो सिक्का चलाया था, ठीक है, उसपे जो है कि राम सीता का जो है कि, ठीक है, भगवान राम और माता सीता की जो है कि तस्वीर थे। ठीक है, और उस तस्वीर के नीचे लिखा था रामेश्वरी, ठीक है, रामेश्वरी शब्द लिखा था, वो भी जो है कि नागरी लिपि में ही जो है कि अंकित था। ठीक है, इस प्रकार से जो है कि साफ साफ यह झलकता है कि नागरी लिपि जो है, ठीक है, एक जो है कि सार्वदेशिक लिपि है। ठीक है, नागरी लिपि एक क्या है, सार्वदेशिक लिपि है। ठीक है, इस प्रकार पूरा झलकता है कि नागरी लिपि जो है एक सार्वदेशिक लिपि है। ठीक है, जिसका प्रचलन जो है कि 8वीं सदी से लेकर के 9वीं सदी में जो है कि देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, और मेवाड़ के जो है कि गोहिल, सांबर, अजमेर के चौहान, ठीक है, कन्नौज के गहडवाल, ठीक है, कठियावाड़, गुजरात के सोलंकी, अ, आबू के परमार, ठीक है, बुंदेलखंड के चंदेल, ठीक है, त्रिपुरा के कलचुरी शासकों के लेख पे भी जो है कि नागरी लिपि ही जो है कि अंकित था। ठीक है, नागरी लिपि, इसका जो है कि विभिन्न नाम देखने के लिए मिलता है। ठीक है, और विभिन्न नाम के बारे में जो है कि चलिए जानते हैं। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि नागरी लिपि को ही जो है कि नागरी देवनागरी, ठीक है, नागरी लिपि को ही नागरी देवनागरी नंदी नागरी जो है कि कहा जाता था। ठीक है, और इन शब्दों का प्रयोग जो है कि गुजराती के, ठीक है, गुजराती के जो है कि नागर के ब्राह्मणों ने किया था कि काशी के देवनागरी भी जो है कि इसे कहते थे। ठीक है, काशी के देवनागरी भी इसे कहते थे, और इसी कारण जो है कि देवनागरी का नाम भी जो है कि पड़ा था कि अलबरूनी के अपने इस ग्रंथ में जो है कि नागरी लिपि का जो है कि प्रयोग मिलते हैं। पाटलिपुत्र को भी जो है कि नगर कहते थे, और इसी कारण से शायद इसको भी जो है कि नागरिक का नाम दिया होगा। ठीक है, और ऐसा विद्वानों के कहना है कि चंद्र चंद्रगुप्त जो था, ठीक है, चंद्रगुप्त का व्यक्तिगत नाम जो था देव था। ठीक है, चंद्रगुप्त का व्यक्तिगत नाम देव था, और वो जो है कि पटना के रहने वाले थे, और पटना को भी जो है कि देव नाम से जो है कि पुकारा जाता था। और साथ ही जो है कि इसी कारण से शायद जो है कि उस शासकों के नाम से जो है कि देवनागरी इसका पड़ा, ऐसा जो है कि विद्वानों का सोचने के तात्पर्य था। ठीक है, नागरी लिपि की प्राचीनता, ठीक है, ईसा की 14वीं से 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेख में जो है जिस लिपि का प्रयोग किया था, उसी को जो है कि नंदी नागरी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछता भी है। ठीक है, नंदी नागरी किसे कहते हैं,
तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि ठीक है ईसा की, या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 14वीं से जो है कि 15वीं सदी के ठीक है विजयनगर के शासकों के ठीक है लेख में जो है कि जिस लिपि का प्रयोग किया गया है ठीक है उस लिपि को जो है कि नंदी नागरी कहते हैं। ठीक है, विजयनगर के राजाओं के लेख जो है कि कन्नड़, तेलुगु और नागरी लिपि में जो है कि मिलते हैं। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वैदिक साहित्य में जो है ठीक है वैदिक साहित्य में नागरी लिपि में जो है कि लिखा जाता था ठीक है, और ऐसा कहा जाता था कि भारत भर में जो है कि नागरी लिपि के पहले जो है कि बहुत सारे लेख मिलते हैं ठीक है। नागरी लिपि के साथ अनेक प्रादेशिक भाषाओं का भी जो है कि उत्पत्ति हुआ है ठीक है, और इसमें से दोहा कोश देखा जाता है कि दोहा कोश जो है कि शरद पाद की कृति है ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछा जाता है कि दोहा कोश किसकी रचना है ठीक है, और कितना दोहा का नाम सुन करके ना जो दूसरे लेखक का नाम जो है कि इसमें लिख देते हैं ठीक है, लेकिन वैसा नहीं करना है आप लोगों को ठीक है। दोहा कोश जो है कि शरद पाद की लिपि है ठीक है। ये जो है कि 10वीं से लेकर के 11वीं सदी की लिपि है ठीक है। शरद पाद के बारे में जान लेते हैं कि शरद पाद जो है ठीक है हिंदी के आदि कवि है ठीक है, हिंदी के आदि कवि है, और ये जो है कि नेपाल भारत के जैन भंडारों में भी जो है कि इस काल की जो है कि अनेक हस्तलिपि जो है कि इनका मिलता है ठीक है। इसी काल में जो है कि मराठी, बंगाल बंगला ठीक है जन्म मराठी और बंगला जो है कि जन्म ले रहा था ठीक है, जिस काल में जो है कि ठीक है यानी 14वीं से लेकर के 15वीं सदी में जो है कि जब शरद पाद ने जो है कि अपने हस्तलिखित ठीक है लेख लिखते थे ठीक है उसी काल में। इनकी लिपियों में जो है कि नागरी लिपि या फिर उनकी निकट की लिपि जो है कि मिलता है ठीक है। शरद पाद की कृति जो मिलता है ठीक है, उनके आसपास जो लिपि था ठीक है वो लिपि जो है कि मिलता है। कभी कभी देखा जाता था कि नागरी लिपि ही मिलता है। अनेक विद्वानों का ऐसा कहना था कि दक्षिण भारत में जो है कि नागरी लिपि का जो है कि प्राचीनतम लेख राष्ट्रकूट राजा के दंती दुर्ग का सौभागड ठीक है दानपत्र जो था ठीक है वो जो है कि 1754 से ईस्वी का था ठीक है, और उसमें जो है कि नागरी लिपि का जो है कि लेख मिलता है ठीक है। महाराष्ट्र के ठीक है महाराष्ट्र के कोकण प्रदेश में जो है कि ठीक है शिलाहारों का जो है कि राज्य कोल्हापुर ठीक है सितारा आदि था ठीक है, उनका लिपि भी जो है कि नागरी लिपि में ही देखने के लिए मिलता है ठीक है, उसका लेख मिलता है शिलालेख ठीक है। शिलाहार शासक केसी देवी के प्रथम शिलालेख ठीक है जो कि 1012 ईस्वी में जो है कि मिला था, और वो जो है कि वो संस्कृत मराठी में था ठीक है, और इस लिपि को जो है कि नागरी कहा गया था ठीक है। इस लिपि को क्या कहा गया था? नागरी। कर्नाटक के सरवनबेल में जो है कि जैनों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है ठीक है, और वहां पे जो है कि गोमतेश्वर का जो है कि भव्य पुतला है ठीक है, और यहाँ पे अनेक भाषा लिपि जो है कि देखने के लिए मिलता है ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि देवगिरी के यादव राजाओं के नागरी लिपि जो है कि यहाँ पे बहुत सारे उसका लेख भी मिलते हैं ठीक है। कल्याण के पश्चिमी चालुक्य राजाओं के लेख भी जो है कि नागरी लिपि में मिलते हैं ठीक है। उड़ीसा में जो गंगवंश के कुछ शासकों का भी जो लेख है वो जो है कि नागरी लिपि में मिलते हैं, और दक्षिण प्रदेश में जो है कि राजा वर्गुन के शालिग्राम ताम्रपत्र मिलते हैं ठीक है, और वो प्रथम ताम्रपत्र जो है कि शुरू हुआ था ठीक है तमिल में, और इसका दूसरी लिपि जो है कि नागरी लिपि में ही मिलता है ठीक है, जो ईसा की जो है 9वीं सदी का है ठीक है, जो ईसा 9वीं सदी में जो है कि उसका मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि उत्तर भारत में पहले पहर ठीक है गुर्जर प्रतिहार जो है कि राजाओं के लेखों में जो है कि नागरी लिपि दिखती है ठीक है। इसी प्रकार से महिर भोज ठीक है उसका भी जो है कि 840 से लेकर के 81 तक की काल में जो है कि ग्वालियर प्रस्थित है नागरी लिपि जो है कि संस्कृत भाषा में जो है कि मिलता है ठीक है। 12वीं सदी के बाद ठीक है 12वीं सदी के बाद जो है कि उत्तर भारत के सभी हिंदू शासकों के ठीक है शासकों की देवनागरी के लिपि का जो है कि प्रयोग मिलता है ठीक है। इस्लामी शासकों ने भी जो है कि अपने सिक्कों पे जो है कि नागरी लिपि का जो है कि लेख अंकित किया था ठीक है। इस्लामी धर्म के इस्लामी शासक ने क्या किया था वो भी जो है कि अपने ठीक है सिक्कों पे जो है कि नागरी लेख जो है कि अंकित करवाए थे। इस प्रकार से देखा जाता है
कि नागरी या देवनागरी, ठीक है, लिपि जो है कि भारत की जो है कि उत्कृष्ट प्राचीन और, ठीक है, प्राचीन और सुगम लिपि है, ठीक है। और इसका प्रयोग जो है कि सारे देश में जो है कि अनेक, ठीक है, शिलालेखों और ताम्रपत्रों, ठीक है, संतों, राज्य क्षेत्रों आदि में जो है कि किया जाता है, ठीक है, जो कि ये सभी उदाहरण से जो है कि मिलते हैं, ठीक है। इस प्रकार से जो है, ठीक है, नागरी लिपि के बारे में जो है कि, ठीक है, नागरी लिपि के बारे में जो है कि गुणाकर मूले ने जो है कि अपना परिचय जो है कि इस बारे में दिए थे, ठीक है। इसका एमसीक्यू क्वेश्चन सब जो भी रहेगा, ठीक है, वो हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे, ठीक है। क्वेश्चन सब सारा बना हुआ, ठीक है, आपको सिर्फ जो है कि लिख करके अभ्यास करना है और इसी प्रकार से स्टडी करते रहिए। यदि चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।